हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर के आई हूँ। ये बैग आप लोगों ने बहुत बनाया होगा, बहुत देखा होगा यूट्यूब पर, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया है और बहुत इजी वे में इसको मैं बताने जा रही हूँ जो आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो मैं इस बात पर डिनाई कभी नहीं करती कि नहीं आपने नहीं बनाया होगा, मेरा एकदम नया प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है, मेरे कुछ नए प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जो मैं किसी का देख करके बनाती हूँ तो मैं सच्चाई के साथ बता दूँ कि अगर मैं कुछ सीखती हूँ तो उसको और सरल करने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें मैंने ये एक प्रोजेक्ट उठाया है जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 क्विल्टेड पीस लिए हैं, सेम प्रिंट के हैं। देखिए ये वाइट में है और ये ब्लैक में है, बाकी कलर कॉम्बिनेशन सेम है, खाली बेस इसका वाइट और ब्लैक में है। ठीक है, अब इसमें ये दोनों प्रिंट मैंने उठा लिए और इसका जो क्विल्टिंग है इसमें मैंने 1 mm की रबर शीट मेरे पास पड़ी हुई थी जो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे पास अब 1.5 mm की रबर शीट है। तो जो पड़ी हुई थी मैंने कहा उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसको मैंने बीच में रखा और एक पीस में दोनों तरफ सेम प्रिंट लगा करके, ये देखिए इधर भी वही प्रिंट है, ये इधर भी वही प्रिंट है, इसमें भी यहाँ वही प्रिंट है, यहाँ वही प्रिंट है, दोनों को एक एक पीस मैंने रेडी कर लिया। ठीक है, ये देखिए। तो इसका अब साइज़ हमने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने 13 इंच बाई 19 इंच का पीस ले लिया। 13 इंच बाई 19 इंच, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पूरा डिटेल दे दूँगी। तो इसका भी साइज़ वही है, इसका भी साइज़ वही है। तो 13 बाई 19 इंच के हमें 2 पीस चाहिए। अब हमें करना क्या है, एक पीस रख देते हैं, अभी एक पीस से काम करते हैं। इसको हम जस्ट फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से गोल निशान लगा देंगे, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, यहाँ से साइड से उठाना है। ये आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, मैं वैसे बता दूं कि मैंने इसको यहाँ से उठाया करीब, ये मैंने यहाँ 7 इंच से इसको यहाँ पर उठाया है इस तरह से, और इसको यहाँ पर राउंड शेप दे दिया। अब इसको हम यहाँ पर कट करेंगे। तो कट करने के बाद हमें ये पीस फेंकना नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो मैं थोड़ा बाहर से लूँगी और इसको 6 इंच पर कट कर लूँगी। आप लोग 6 इंच पर निशान लगा लीजिएगा। ये देखिए, ये हम 8 इंच पर निशान लगा लीजिएगा। 7 तो मैंने पहले लिया था, मैंने 8 इंच कर दिया इसको। अब ये जो पीस है, अब लगे हाथ, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। दोनों को बराबर रखेंगे, स्केल रखेंगे, जो गोल कट है वहाँ से इसमें एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे। अब ये 2 पीस हमारे पास यहाँ पर आ गए। ठीक, फालतू निकाल देते हैं, हटा देते हैं। अब ये हमको कुछ इस तरह से ये 2 पीस मिल गए हैं। अब इसको रख देते हैं। अब जो हमारे पास वाइट वाला पीस है उसको भी लेंगे, इस तरह से डबल करेंगे, बराबर से फोल्ड करेंगे, इसको रखेंगे और इसके बराबर इसको भी कट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रबर शीट दिख रही है, एक्स्ट्रा भी है, मैं इसको यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। ये सब काम मैं इस समय अभी इसलिए कर रही हूँ कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि मेरे पास ऑर्डर इतने रहते हैं कि मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहता। अब ये सोचिए कि मैं इस समय 7:30 बजे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ और रात 9 साढ़े 9 बज जाएगा मुझे इसको एडिट करके डालने में। तो मैं इस तरह से काम करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो भी मिल जाए और काम भी हो जाए, मेरा भी और आपका भी। ठीक है, तो ये 2 पीस हमने कट कर लिए। अब इसको भी बराबर कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सबके लिए अच्छी बात होती है। कम से कम वेस्ट हमारे पास बचे। हर चीज़ का यूज़ तुरंत का तुरंत हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि इसके लिए हम क्या प्रोजेक्ट रेडी करें कि हमारी चीज़ और मेहनत और सामान जो है बेकार न जाए। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कट कर लिया। अब इसको भी संभाल के रख देते हैं। अब ये जो 2 पीस हमने रेडी किए हैं, ये देखिए, ये 19 का था, ये 13 का था। इसको हमने इस तरह से 2 पीस में रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है कि एक पीस लेंगे और ये जो गोलाई का हिस्सा है यहाँ से लेके ये पूरा, ये जो कट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, इस पर हमें पाइपिंग चढ़ानी है।
तो पाइपिंग भी हम इसी कपड़े, जो ये कपड़ा लगा है इसी कपड़े की पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो इसमें सीधा उल्टा कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस पर और इस पर पाइपिंग चढ़ा लेते हैं। अब ये दोनों पीस हमने रेडी कर लिए, ठीक। अब यहाँ पर हम फिर मेजरमेंट करेंगे। ये जो सीधा वाला हिस्सा है यहाँ से हमने राउंड कट कर दिया है, इसको हटा देते हैं। ये देखिए पूरा दिख रहा है। ये सीधा हिस्सा है जो 8 इंच पे हमने यहाँ से राउंड लिया था, ठीक। अब यहाँ नीचे से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। पूरा पाइपिंग से हमें लेना है, 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा 2 इंच है। अब इस पर हम एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींच दी, इधर भी लगा लेते हैं। सॉरी, पाइपिंग से पूरा लेना है, पूरी लाइन खींचनी है ऊपर तक। ये राउंड शेप तक जाएगा इस तरह से, और इसमें भी लाइन खींच लेते हैं। अब ये हमने 2 इंच पर पूरा ऊपर तक लाइन खींच ली। अब इस लाइन को खींचने के बाद अब ये हमने अभी तैयारी की है, लाइन खींच, इधर भी खींच लिया, इसमें भी खींच लिया, ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं। इतनी तैयारी हमारी पहले होनी चाहिए। अब हम लेंगे ये अपने बचे हुए पीस। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें ये वाइट है, ये ब्लैक है। इसमें हम इसी कलर की वो जिप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अपने बचे हुए जिप का बंडल ले लिया है, इसको लूँगी और यहाँ से सिंपल इसको ऐसे नाप लूँगी। तो थोड़ा सा बढ़ा के कट कर लूँगी। एक हमको ब्लैक के साथ मिल गई और एक हम वाइट के साथ के लिए वाइट ले लेंगे। ये देखिए कटे हुए पीस मेरे पास बचे हुए रखे रहते हैं, ये इसके नाप की मिल गई, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सिंपल जोड़ करके और फिनिशिंग दे देंगे। और पीस को उलट पलट के रखना है जिससे कि रेक्टेंगुलर शेप आ जाए। अब देखिए इसको हमने इस तरह से काटा था तो ये इस तरह से त्रिकोण शेप आ रहा है। इसको हम यहाँ पलट देंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सिलाई इसकी करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। रनर को बीच में ला के रोक देंगे और यहाँ से अब इसको हम सीधा कर देंगे। ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इस पे बता देती हूँ, फिर इसको हम रेडी करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अब हम सेम कलर का कपड़ा लेंगे और इसमें चारों तरफ पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो ये रनर है, ये सीधा है। अब उल्टी तरफ से पाइपिंग चढ़ाएंगे और सीधी तरफ से फिनिशिंग देंगे। तो चलिए इस पर चारों तरफ पाइपिंग चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रेडी कर लिया, ठीक। ये देखिए अब यहाँ पर हमने जो इस पाइपिंग का बचा हुआ पीस था उसका भी इस्तेमाल करना है। तो हमने इसको तैयार करते करते मैंने इसको भी रेडी कर लिया। बस सिंपल से 2 बार फोल्ड किया और इसको सिल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, कितनी बड़ी भी पाइपिंग बना करके उसको कर लें, क्योंकि इसमें केवल हमें इसमें डालना है। क्योंकि बचे हुए कपड़े का हम एक एक चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे इसी के साथ। अब यहाँ पर हमने इसको डबल करके डाल दिया तो ये 4 लेयर हो गया। अब इस 4 लेयर को हमें क्या करना है, इसी कलर का धागा ले लेंगे, जो भी कलर है, बस ज़्यादा नहीं, 2 बार ले लें। और ये जो इस पर आज हम सिलाई नहीं करेंगे, इस धागे को यहाँ रखते हुए और इसको यहाँ पर अच्छे से जैसे टसल बनाते हैं सेम वही चीज़ मैं बता रही हूँ। और बस इसको हमें यहाँ पर रैप कर देना है। तो ये आप लोग रनर डालने से पहले रनर को रेडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बनाते बनाते आइडिया आ गया कि मैं इतनी पाइपिंग भी क्यों फेंकूं, तो मैंने फिर उसको सिल करके रखना चाहिए। आप लोग को ये आइडिया भी बता देती हूँ और बैग की खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये जितना डबल लेयर धागा है इसको मैं यहाँ पे लपेट दूँगी। तो इसकी क्या होगी ना, सिलाई से ज़्यादा अच्छी लुकिंग आएगी। सिलाई में तो धागे दिखने लगते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पर लपेट दिया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो चलिए इसको यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं, ठीक। नॉट बड़ी सिंपल सी लगाएंगे इस तरह से फंसा करके और यहाँ पर इसको तोड़ देंगे। ये हमने फंसा दिया, ठीक। अब इसको यहाँ पे काट देंगे, थोड़ा सा बड़ा लेते हुए एक बूंद फेविक ग्लू लगा देंगे इसमें। बस एक बूंद बहुत है इनके लिए, जैसे एक बूंद पोलियो की होती है ना, उसी तरह से एक बूंद फैब्रिक ग्लू भी है। इसको जीवन दान दे देगा ये, और बनते बनते तक ये पूरा सूख जाएगा। अब ये देखिए पूरा मजबूत हो गया, ठीक। इसी तरह से मैंने इसको भी रेडी कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर
जो अनइवन सा है इसको थोड़ा सा कट करके बराबर कर देंगे। तो ये 2 पॉकेट हमने इस पर से रेडी कर लिया। अब ये पॉकेट लगानी कहाँ है, चलिए ये बताती हूँ। अब फिर से क्विल्टेड पीस लेंगे और जहाँ पे ये निशान लगाया था 2 इंच वाला, ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंच का निशान लग गया। अब नीचे से भी लगाएंगे 2 इंच पर। ये हमने 2 इंच पे निशान लगाया, इधर लगा दिया, बीच में लगा लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ये दोनों निशान के बाद इसको फोल्ड करेंगे, ठीक। इसको फोल्ड करने के बाद सिंपल यहाँ पर एक सेंटर ले लेंगे। ये सेंटर हो गया, ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब ये जो हमने पॉकेट बनाई थी, इस पॉकेट को ये जो सेंटर आ रहा है, इधर से बस 2 उंगली रखनी है, इधर से 2 उंगली रखनी है, या जितनी भी जगह आपके पास है, जितना बड़ा आप कपड़ा ले रहे हैं उस हिसाब से रखते हुए इसको यहाँ पर लगा देना है इस तरह से। यहाँ पर और यहाँ पर ये जो 2 इंच हमने निशान लगाया है, इसके ऊपर यहाँ पर उतनी ही जगह होनी चाहिए इन पूरे ब्लॉक के बीच में। अब इसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर रख के सिल देंगे। तो सिलने से पहले इस पर हम पिन लगा देते हैं, जिससे कि ये हिले नहीं। ये हमने पिन लगा दिया, ठीक है। अब इसको चारों तरफ से हमें इसको पैक कर देना है। चलिए इसको पैक कर देते हैं। और जो मशीन है वो पाइपिंग के किनारे वाले हिस्से पर चलेगी, जहाँ से हमने पाइपिंग की फिनिशिंग दी है वहाँ से हमें नहीं सिलना है, एकदम बारीक से यहाँ पर दाब मशीन चलाते हुए इसको पैक करना है। अब इसको हमने यहाँ पर इस तरह से ये जोड़ दिया, ठीक। ये पैक ये रेडी हो गया। ठीक इसी प्रोसीजर में इसमें भी हम निशान लगाएंगे और जो हमने इसके लिए पॉकेट बनाई थी इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। और सिलते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिप आपके जो रनर है आपका ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इस तरफ, ठीक है, ताकि हम ऊपर से नीचे खोलेंगे, ना कि रनर हमारा नीचे रहे। नहीं तो अगर कभी बाई चांस कुछ खुला रह गया तो सामान गिर सकता है। और इस तरह से ये ऊपर होना चाहिए, ठीक। तो ये बात का ध्यान रखते हुए सिलाई करनी है। अब इसको सिलने के बाद दोनों पीस लेंगे हम। एक पॉकेट हमारी ये है और इधर प्लेन है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर रखेंगे, ये पॉकेट हमारी इधर आएगी, इसको यहाँ रखेंगे, ये 2 इंच पे जो लाइन है इस पर रखेंगे। इस तरह से पाइपिंग हमारी जो ये जो पाइपिंग का हिस्सा है ये हमारा 2 इंच की लाइन पर आना चाहिए, मतलब इस 2 इंच की लाइन से बाहर ये पाइपिंग का हिस्सा आना चाहिए। अब इसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे डबल मशीन चलाएंगे और यहाँ से सिलते हुए इधर आएंगे और यहाँ डबल मशीन चला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस पर फिनिशिंग देंगे, इस तरह से दाब मशीन चला देंगे। तो इस पर पहले पिन लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से। और यहाँ पर सबसे एक ज़रूरी बात कि अब नीचे हमारा ब्लैक है, तो जो नीचे कपड़ा है उस बॉबिन में उस कलर का आपको धागा लेना है, और जो ऊपर कपड़ा है उस पर वो कलर चलेगा। जैसे इस पर वाइट रहेगा, बॉबिन नीचे की सिलाई में ब्लैक रहेगा। सॉरी, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना भूल गई थी कि ये जो हमने देखिए ये बैक साइड में यहाँ पर ये जो कपड़ा आ रहा है इस पर भी हमें सिलाई करनी है। तो इसकी सिलाई के लिए हम क्या करेंगे, सीधी तरफ से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो निशान है इस तरह से आएगा, ये गोलाई का हिस्सा यहाँ पर आपको हाथ से महसूस करना होगा और इस तरह से यहाँ पर चौक से निशान लगा लेना होगा और मशीन उस पर चलानी होगी। तो मैंने सिल दिया, तब मुझे याद आया कि ये भी आप लोगों को ये पार्ट भी बताना था कि नीचे वाला हिस्सा भी एक साथ सिलना है। इसके साथ ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर हम दाब मशीन चलाएंगे, इधर भी और दूसरी तरफ की पाइपिंग पर भी इस तरह से उंगली से टच करते जाएंगे, नीचे का पता चलता जाएगा और हम मशीन चलाते जाएंगे, ठीक है। ये हमने दाब मशीन चलाती इधर भी और ये अपने आप इधर भी ये सिलाई हो गई, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ गया। अब पिन निकाल देते हैं। पिन निकालने के बाद जो दूसरी तरफ का हिस्सा है उसको सिलेंगे इस तरह से। तो दोनों पॉकेट हमारी बाहर आनी चाहिए इस तरह से। एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट हमारी ये है। अब इधर से हम ये हमारा अंदर का साइड है। अब यहाँ पर हम ब्लैक वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब बॉबिन में हमारा वाइट धागा जाएगा और ऊपर ब्लैक आएगा। तो पहले हम इस पर पाइपिंग पर इधर ये पाइपिंग को इस लाइन से 2 इंच की लाइन से बाहर निकालते हुए पहले पिन लगा लेंगे।
अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगी सिलने पे, क्योंकि हम दूसरा पार्ट जोड़ रहे हैं और एक पार्ट ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। अब बॉबिन ना बदलनी पड़े, धागा ना बदलना पड़े, तो सिंपल सा तरीका है, इसको हम उल्टा कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि सिलना हमने उसी तरीके से है, थोड़ा सा दिक्कत उठा करके, क्योंकि बैग जब बनते हैं तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। ठीक है, अब हम इस पर मशीन चलाएंगे और यहाँ पर ये जो अंदर का ब्लैक वाला हिस्सा है, इसको यहाँ पर इस तरह से हाथ से, ये जो पाइपिंग का किनारा है ना, आपको खुद ही मिलेगा यहाँ पे। जब चॉक चलाएंगे तो पाइपिंग का किनारा यहाँ पर आपको खुद ही मिलेगा। और फिर उसके बाद पाइपिंग का बाहरी हिस्सा एक चाक की दूरी पे चला दें, चाहे उसी पर ध्यान रखते हुए चला दें। बिना बॉबिन बदले दोनों तरफ की सिलाई कर ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये हमने सीधा कर दिया, ये कुछ अभी इस तरह की शेप में आ गया। ठीक, अब इसको हमने करना है ऐसे। ये हमको एक पॉकेट यहाँ मिल जाएगी और एक पॉकेट यहाँ मिल जाएगी। बैग हम चाहे जिस स्टाइल में लेंगे, हमको पॉकेट मिलनी ही मिलनी है। अब ये यहाँ पर सेंटर आ रहा है, सेंटर को रखते हुए इसको वापस से उल्टा करेंगे। मैं तो दिखा रही थी, अब इसको हम वापस से उल्टा करेंगे। पॉकेट लग गई, दोनों पीस जुड़ गए, शेप दिखा दिया। अब बनाएंगे बॉटम। सिंपल, ये जो सेंटर है कर्व वाला, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ पहले पिन लगा देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी बराबर से पिन लगा देना है। अब नीचे से हमें पूरा पैक कर देना है। इस पर हमने पाइपिंग चढ़ा दी। अब फिर यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ये जो पाइपिंग हमने डाली है, इस पाइपिंग से 1.5 इंच यहाँ मार्क करेंगे, और यहाँ ये फोल्ड किया हुआ है तो यहाँ से हम पूरा ले लेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 लेंगे, तो 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का एक स्क्वायर बना लेंगे। अब इसको एक एक कट करेंगे और बराबर से मिलाते हुए इस पर पाइपिंग चढ़ा देंगे, और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से इसका बॉटम रेडी कर दिया। अब यहाँ पर फिर से पिन लगाएंगे, दोनों हिस्सों में मेजरमेंट करेंगे। अब इस कॉर्नर, ये जो हमने बीच का लिया है, यहाँ से ये 4 इंच बीच में रखेंगे, यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच यहाँ पे हमने लगा लिया, 4 इंच इधर भी लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया। सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे, 4 इंच और ये 4 इंच। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पर बेल्ट। तो बेल्ट हमने यहाँ पर ली है कॉमन कलर में, ये कलर इसमें भी है, ये कलर इसमें भी है। ठीक है, तो ये हमने कॉमन कलर लिया, और कोई हमने बाहर इसमें कोई कलर दिखाया ही नहीं है कि ये बेकार सा लगे। तो हमने जो है एक कॉमन कलर लिया, क्योंकि अगर वाइट लगाते तो उतनी अच्छी नहीं लगती, ब्लैक लगाते तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसमें जो कॉमन कलर है वो मैंने उठा लिया। ठीक, अब इस बेल्ट को, और ये इस बेल्ट का जो साइज़ है वो 27 इंच की 2 है मेरे पास। तो ये जो 8 इंच पे हमने मार्क किया है, बस इसको यहाँ पर रखना है, एक बार ऐसे रखना है, सिलाई करनी है और सीधी रखनी है, टेढ़ी नहीं रखनी है इसके हिसाब से, बस यहाँ सीधी रखनी है। और फिर सिलाई करने के बाद इसको फोल्ड करके यहाँ पर 3-4 मशीन चलानी है। इसको फिर उलट के लाएंगे और इसको यहाँ लगाने के बाद ये सेंटर पे रखेंगे, यहाँ अटैच करेंगे, बेल्ट को लाएंगे, हल्का उसको पूरा यहाँ पे सिलना है। इसको यहाँ पर ये जो निशान लगाया है इसके सेंटर पे रखते हुए इस तरह से इधर भी सिल देंगे और दूसरी बेल्ट दूसरी तरफ भी लगा देंगे। और ये हमारा बैग रेडी हो गया। इसमें हमने एक पॉकेट यहाँ दे दी, जिसमें कि आप छोटा मोटा सामान, पर्स, बेल, रुमाल रख सकते हैं। और अगर इसको दूसरी तरफ से लेंगे तो इसमें इधर भी पॉकेट मिल जाएगी। ये हमारा बॉटम हो गया इस तरह से। और जब इसको हम खोलेंगे तो अच्छी खासी इसमें हमें स्पेस मिलेगी इस तरह से। और पूरा एकदम नीट एंड क्लीन काम है, और इसको आप शॉपिंग के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी मोड़ी सब्जी लेनी है, दूध लेने जाना है, बच्चे के साथ स्कूल जाना है, जो भी
जैसे भी इसको इस्तेमाल करना चाहें आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऑर्डर पर भी बना सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन में मैंने इसको बना दिया। और जो इसकी कतरनें बची थी वो भी नहीं फेंकी जाएंगी। इसका भी हमने एक पॉकेट इधर एक इधर डाल करके इसका भी एकदम सदुपयोग कर लिया है। तो ये था आज का हमारा शॉपिंग बैग। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइकॉन वाला बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।